इसराइल पर हमले के बाद से हर जगह हमास की बात होने लगी। हर मेन स्ट्रीम मीडिया के फ्रंट पेज पर हमास ही हमास दिखाई देने लगा। यमन के हुती रेबल्स को लगा कि थोड़ी चर्चा तो हमारी भी होनी ही चाहिए, सो उसने रेड सी पर हमला शुरू कर दिया। देखो, हमास के हमले से सबसे ज्यादा तकलीफ इसराइल को होगी, लेकिन रेड सी पर अगर हमला होता है तो इसका इम्पैक्ट दुनिया के लगभग हर देश पर पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। इन दोनों हमले के पीछे इनडायरेक्टली ईरान है, जो कि आजकल मिडिल ईस्ट में खुला घूम रहा है, किसी पर भी अटैक कर रहा है, चाहे वो इसराइल हो, अमेरिका हो या इनका बिरादर पाकिस्तान हो, या रेड सी से पास करने वाली रंग बिरंगी कंटेनर शिप्स। रेड सी से हम भी कार्गो भर भर के यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट से माल मंगाते और भेजते हैं। जैसे लास्ट फिजिकल ईयर के डेटा के अनुसार यहाँ से हमारा 50% एक्सपोर्ट एंड 30% इम्पोर्ट गुजरता है, जिसकी वैल्यू रूपी टर्म में 17-18 लाख करोड़ की है। अब देखो, इन कार्गो शिप्स की पहली प्रायोरिटी तो ये होती है कि कंटेनर्स को डैमेज ना हो। अब कंटेनर्स को बचाने के लिए मजबूरी में इन कार्गो शिप्स को केप ऑफ गुड होप का लंबा रास्ता लेना पड़ता है, जिसमें 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। अब इस रूट चेंज का असर हर बिजनेस पर अलग अलग पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, एग्रीकल्चर में यूज होने वाले ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, डीएपी, रॉक फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड हम सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजिप्ट जैसे देशों से मंगाते हैं। अब ये चीजें तो खराब होने वाली है नहीं। मान लो अगर ये चीजें 10-15 दिन या 1 महीने भी कंटेनर में पड़ी रहती हैं तो कस्टमर का प्रोडक्ट खराब नहीं होगा, यानी कि इसकी वैल्यू नहीं गिरेगी। लेकिन मान लो कि अगर किसी कंटेनर में फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल या मीट जा रहा है, जैसे श्रिम्प या प्रॉन, तो इनकी डिलीवरी में अगर 1-2 दिन की भी देरी हो जाती है तो प्रोडक्ट क्वालिटी काफी घट जाएगी। ऐसा होने से क्या होगा कि जो दूसरे इलाके जैसे लैटिन अमेरिका से जो सेम प्रोडक्ट आ रहा है वो टाइम पर डिलीवर होगा, क्योंकि उस रूट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो धीरे धीरे इंडिया के हाथ से मार्केट शेयर निकलकर इन देशों के हाथों में चला जाएगा। देखिए, हमारे इंडिया का कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है, तो क्या होता है कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे ग्रेन्स एंड वेजिटेबल खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका इंडिया में कंजम्पशन बहुत कम है। लगभग सारा का सारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे श्रिम्प एंड प्रॉन। इंडिया में इन क्रस्टेशियंस का जो भी प्रोडक्शन होता है उसका 80-90% एक्सपोर्ट होता है, और इस एक्सपोर्ट का 50% माल रेड सी से होकर गुजरता है। अब अगर आप इसी प्रोडक्ट को केप ऑफ गुड होप से भेजोगे तो 10-15 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी कि कंटेनर में फ्रेश श्रिम्प और प्रॉन 10-15 दिनों तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, जिस वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरेगी। और दूसरा, इस बिजनेस में मार्जिन भी बहुत कम है, यानी कि रेड सी पर हो रहे हमले की वजह से ऐसे कच्चे माल में डील करने वाली इंडस्ट्रीज को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके लिए कहानी थोड़ी अलग है, जैसे हमारे टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्रीज। एक तो इनका मार्जिन ज्यादा है, ऊपर से ये प्रोडक्ट क्वालिटी में बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए कंटेनर में काफी दिनों तक पड़े रह सकते हैं। यानी कि इस तरह के प्रोडक्ट में डील करने वाले एक्सपोर्टर्स कंफर्टेबली अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए केप ऑफ गुड होप का लंबा, सुरक्षित और एक्सपेंसिव रास्ता चुन सकते हैं। इस पूरे रेड सी क्राइसिस में एक बहुत ही ऑब्वियस चीज जो हमें समझ आती है वो ये है कि क्राइसिस की वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई पर बहुत भारी असर पड़ेगा। क्योंकि आप देखो तो रेड सी के आसपास बहुत सारी मिडिल ईस्टर्न या यूं कहें कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्लोबल ऑयल ट्रेड का सिर्फ 10% ही रेड सी से पास करता है। जिस वजह से आप देखोगे तो रेड सी के क्राइसिस के बाद से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में मामूली 5 से 7% की ही वृद्धि हुई है। अभी हमने देखा कि कैसे रेड सी के क्राइसिस की वजह से इंडिया के लगभग हर सेक्टर पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए ये क्राइसिस टेलविंड का काम करेगी, यानी कि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी, जैसे शिपिंग कंपनीज, जिनको बढ़े हुए फ्राइट रेट का फायदा मिलेगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।